हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केम विद भारतीया पर। तो जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है क्लास 9th की फिजिक्स। तो हम फिजिक्स में पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो अब हमारा आगे का टॉपिक बनता है स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो हम समझते हैं स्पीड और वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन होता क्या है एक्चुअल में। तो अगर हम इसकी हिंदी बात करें तो इसको हम बोलते हैं चाल। क्या बोलते हैं बच्चों? स्पीड को चाल बोलते हैं। वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? वेग। वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? वेग। एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं बच्चों? त्वरण। क्या बोलते हैं? त्वरण। तो क्लास 8th में इन सब चीज़ों का डिफिनेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके आगे की चीज़ें को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब समझते हैं कि स्पीड चाल क्या है। तो बच्चों हेडिंग डालिए, स्पीड ब्रैकेट में लिख लीजिए चाल। समझिए स्पीड क्या होता है कि कोई बॉडी है, कोई बॉडी सपोज कर लीजिए ये चोर की गाड़ी है, ठीक है। और ये है, ये किसकी है? ये है पुलिस की गाड़ी, ठीक है। ये है पुलिस की गाड़ी और ये है चोर की। समझिए चोर ने चोरी किया। तो अब ये क्या है कि चोर ने चोरी किया, सपोज कर लेते हैं 8 AM पर। इस प्लेस पे कोई एक प्लेस है, यहाँ पे उसने चोरी किया और ये चोर क्या हुआ? निकल लिया, भाग लिया। अब ये जो है ये पहुँच गया है, हम सपोज कर लेते हैं 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिस पोजीशन। तो चोर की जो गाड़ी है यहाँ पे आ चुकी है। तो ये हो गया हमारा 10 AM पे। तो बच्चों क्या हो गया है? 10 AM पे हो गया। तो हम समझते ये हैं कि अब इसके साथ चोर और पुलिस के साथ क्या सिचुएशन बना है। तो चोर चोरी करके निकला, पुलिस पीछे पीछे आएगी, आएगी नहीं आएगी, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन उसको बाद में पता चला। चोर तो 8 बजे चोरी की, निकल गया। अब लोगों ने इसका इन्फॉर्मेशन पुलिस को दिया, अब पुलिस उस चोर को पीछा करेगी। तो पीछा करेगी तो अब हम समझते हैं कि क्या स्पीड को रिलेट कर पाते हैं। तो अब बताइए बच्चों ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? ये कितना है? 40 किलोमीटर है। अब मुझे बच्चे बताइए इसका टाइम अंतराल यानी समय अंतराल बोलिए, इसको कह देते हैं टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल कितना है? बोलेंगे 2 आवर्स। क्या है बच्चों? 2 आवर्स। यानी जितना डिस्टेंस उस चोर ने कवर किया है और कितने टाइम इंटरवल में? कितने टाइम इंटरवल में? 2 आवर्स। अरे 8 पे गया था, 8 से चोरी किया था, 10 पे पहुंच गया। तो 8 और 10 कितना है? 2 किलोमीटर, 2 आवर्स हो गया। अब हम स्पीड को क्या करते हैं जनरली? स्पीड इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे? जो हमने डिस्टेंस कवर किया है उस बॉडी के थ्रू, तो हम क्या कर देंगे? इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। टाइम ये कौन सा होगा? ये टाइम ये होगा टेकन टाइम, कह सकते हैं जितना उसको इस पॉइंट तक आने में लगा है। तो अब हम क्या करेंगे? डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा? 40। टाइम क्या है? 2। इसको जब आप सब डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2। ये है हमारा किलोमीटर, ये है आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों इसको मीनिंग समझते हैं। चोर अगर सपोज करिए ये गाड़ी 2 किलोमीटर पर आवर से निकल जाए, अभी हम डिफिनीशन लिखाते हैं बच्चों, इसको बस एक बार समझ लो केस क्या बनेगा स्पीड में। कि डिस्टेंस ये है 40 और उसका जो टाइम इंटरवल यानी टेकन टाइम कितना? 2 किलोमीटर। उसको इस प्लेस तक जाने में कितना टाइम यानी कितना डिस्टेंस किया उसने? 40 और कितने टाइम में? 2 किलोमीटर। अब उस टाइम से उसको डिवाइड करेंगे डिस्टेंस को, तो हमारा कितना किलोमीटर पर आवर यानी 1 डिस्टेंस। यानी व्हेन ए मूविंग बॉडी, तो लिखिए बच्चों इस चीज़ को, डिफिनीशन को लिख लेते हैं। डिफिनीशन को लिख लिखते हैं कि व्हेन ए मूविंग बॉडी, व्हेन ए मूविंग बॉडी डिस्टेंस कवर्ड by
एट ए गिवन टाइम, एट ए गिवन टाइम, यानी जो टाइम गिवन है उस टाइम, यानी वो टाइम इंटरवल ले सकते हैं। तो उस टाइम इंटरवल में वो बॉडी कितनी डिस्टेंस कवर की, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। स्पीड को हम क्या इस फार्मूला लगा सकते हैं, लग जाएगा हमारा अब ये डिस्टेंस अपॉन टाइम। बच्चों ये लिख लीजिए, इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, तो लिख लीजिए एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या हो जाए, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ये सब ड्राइव्ड यूनिट होंगी ना। ये फंडामेंटल तो हमारा 7 था, अब उससे हम ड्राइव कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, मीटर, मीटर या किलोमीटर। यानी जो हम लेंथ लेंगे उसको हम किस में मेजर करते हैं। आप सड़क पे जाते हैं तो देखेंगे ऐसे क्या लगा रहता है, किलोमीटर लिखा रहता है, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। इसका क्या मीनिंग है, यानी हम यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, 25 किलोमीटर। और कितना टाइम किया है, जितना टाइम किया उससे उसको डिवाइड कर दीजिए तो आपका स्पीड पता चल जाएगा। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर और किलोमीटर बोलिए, और डिवाइड किससे करना है, टी से। तो टी क्या हो सकता है हमारा, सेकंड और आवर हो सकता है। ये हमारी एसआई यूनिट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये एसआई यूनिट हो जाएगी। अब हम समझते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। अब क्या समझते हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, अच्छे बच्चे बताइए, एवरेज स्पीड का मीनिंग आपको समझाते हैं, उसको समझ के आप लोग अपनी लाइफ से रिलेट करिएगा। सपोज करिए कि मैंने बोला कि ये एक स्टेशन है, ये क्या है, ये एक रेलवे स्टेशन है और ये एक दूसरा रेलवे स्टेशन है। तो इस स्टेशन से इस स्टेशन का क्या है बच्चों, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, क्या है ये, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। आप जब ट्रेन से सफ़र करते हैं, जब ट्रेवल करते हैं, तो ट्रेन क्या एक ही स्पीड से चलता है, नहीं चलता है। तो सपोज कर लीजिए टोटल डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, उसी केस को लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रेन बैठा है, ट्रेन में हम आपको बैठा देते हैं। सपोज करिए ट्रेन मूव की, तो आप मुझे बताइएगा, अब मान लेते हैं ये मेन है, हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना है, और मान लीजिए ट्रेन चला 8 AM, यानी मॉर्निंग का टाइम है ये। कोई ऑफिस से है, निकल रहा है अपने ऑफिस के लिए, ऑफिस पर्सन है, कोई ऑफिस के लिए निकल रहा है। तो अब हम क्या समझते हैं इसमें, जब वो ट्रेन चलती है तो अब इसे पहुंचना है, इस पर्सन को पहुंचना है 10 AM पर, समझिएगा। अब सपोज करिए ये ट्रेन यहाँ से चली, तो ट्रेन को यहाँ तक चलने में 30 मिनट, फिर यहाँ से चलने में इसको 15 मिनट, यहाँ से चलने में इसको 15 मिनट, फिर यहाँ से इसको चलने में, ऐसे कर लेते हैं, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं बच्चों, यहाँ तक इसको चलने में कितना लगा, 15 चला। सपोज कर लेते हैं यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसको 15 लगा, और यहाँ से इसको इस पॉइंट तक आने में 15 मिनट लगा, 15 मिनट लग गया। और इसको यहाँ तक पहुँचने में, पॉइंट तक पहुँचने में इसको कितने लग गए, 60 मिनट। 60 मिनट बोले तो 1 आवर लग गए। लेकिन आप जरा इस पॉइंट को नोटिस करिए बच्चों, कि अगर हम इस पॉइंट को लेते हैं, सेम डिस्टेंस, ये भी सेम डिस्टेंस है, 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 तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसकी स्पीड, यानी उसके टाइम में देखिए वेरिएशन आ रहा है, नहीं आ रहा। इसी डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितने मिनट लगे, 30 मिनट। उसी डिस्टेंस को करने में 50 मिनट लगे, उसी स्पीड को 15, उसी स्पीड को 60। तो इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि उसके स्पीड में कहीं ना कहीं वेरिएशन हो रहा है, यानी उसके स्पीड में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चेंज हो रहा है। वेरिएशन बोले तो उसमें चेंज हो रहा है, उसकी स्पीड में बढ़ा होगा कुछ। तो अब हम समझते हैं क्या है। तो एवरेज स्पीड ये बोला जाता है बच्चों कि जब कोई बॉडी मूव करती है तो जितने डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए उसे टाइम, यानी जो आप स्पीड में मोटे मोटे तो समझते हैं वही चीज़ इसमें समझ लीजिए एवरेज में क्या है। यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, टाइम
इंटरवल। बस बच्चों इतना समझ लीजिए। आप मुझे बताइएगा, यहाँ ये 10 किलोमीटर है, तो आप मुझे इतना मोटे मोटे तौर पर बताइए टोटल डिस्टेंस कितना है, 40 किलोमीटर। टाइम इंटरवल कितना है, टाइम इंटरवल कैसे करते हैं, फाइनल माइनस, लिख लीजिए टाइम इंटरवल के लिए, टाइम इंटरवल के लिए फाइनल माइनस इनिशियल, एफ मीन्स फाइनल, आई मीन्स इनिशियल, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 82 आवर्स हो जाए। अब इसको आप करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 20 किलोमीटर पर आवर। यानी वह जो ट्रेन है वह हर 1 घंटे में, यानी एवरी आवर कवर 20 किलोमीटर, यानी हर 1 घंटे से अगर वो चले तो कितना स्पीड तय करेगी, 20 किलोमीटर। आप सपोज करिए आपको बोला गया कहीं चलने के लिए, आप क्या कर रहे हैं, कहीं रुक के चल रहे हैं, फिर थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हैं, फिर और स्पीड बढ़ाया, फिर धीरे कर लिया। अगर वो कंटिन्यू चलता रहेगा और उसकी हम एवरेज वेलोसिटी निकाल लें तो हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, सब उस डिस्टेंस को कवर कर लीजिए और जो आपका टाइम इंटरवल लग रहा है उससे आपको डिवाइड कर दीजिए, आप आंसर जाए। यानी उस मिनट में यानी उस आवर में कितना डिस्टेंस पर यूनिट में ट्रेवल करेंगे उसको हम बोलेंगे एवरेज स्पीड। समझ में आया बच्चों, तो समझ गए। अच्छा हाँ, एक चीज़ ये बताइए बच्चों, आप बाइक चलाते हैं तो मुझे ये बताइए स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर ये क्या होता है बच्चों, 2 चीज़ें हैं, स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या होता है, मेजरिंग क्या मेजर करेगा, मेजरिंग स्पीड, यानी ये स्पीड को, इसके नाम से देखिए स्पीड, यानी ऐसा मीटर जो किसको मेजर करेगा, स्पीड को मेजर करेगा। ओडोमीटर लिख लीजिए, स्पीड ये लिख लीजिए, मेजरिंग क्या, डिस्टेंस, क्या मेजर करेगा बच्चों, डिस्टेंस को मेजर करता है। कभी कभी आप बाइक में जब चलाते हैं तो ऐसे होता है, ये आपकी नीडल होती है, यहाँ पे 0 लिखा होगा, फिर 20, 40, 60 ऐसे लिखा होता है, और आप बगल में देखेंगे यहाँ क्या लगा रहता है, आपकी एक मशीन रहती है, एक मीटर रहता है जो मेजर करता है टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर किया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, स्पीडोमीटर, ये क्या हो जाएगा, ओडोमीटर। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद होना चाहिए, स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है, स्पीड को, ओडोमीटर क्या मेजर करता है, डिस्टेंस को। अब बच्चों हम समझते हैं वेलोसिटी। देखिए दोनों चीज़ें सेम है, क्या है बच्चों, दोनों चीज़ें सेम है, बस बेसिक डिफरेंस है जो हमको थोड़ा सा कन्फ्यूज कर देता है। कन्फ्यूज ये क्या करते हैं उसको समझते हैं। जैसे कि हम वेलोसिटी समझते हैं, आप मुझे बताइएगा बच्चों, वेलोसिटी आप यही पढ़ते होंगे कि डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम, मूविंग बॉडी डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम। ठीक है, स्पीड का भी ये डिफिनीशन यही बन रहा है और वेलोसिटी की भी डिफिनीशन यही बन रहा है। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में, यूनिट भी सेम होगी, जो स्पीड की है ये वेलोसिटी की भी होगी। तो डिफरेंस क्या है बच्चों, इसको हम समझते हैं। जो आप वेलोसिटी लिखते हैं ना बच्चों, वेलोसिटी जो लिखते हैं ये लिखा जाता है डिस्प्लेसमेंट। अब आपको समझ में आएगा, थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी होगा लेकिन समझते हैं धीरे धीरे। वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, समझते हैं क्या होता है ये चीज़। मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कंडीशन बताया था, याद आ रहा होगा आप लोगों को बच्चों। हम ले लेते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और सेकंड मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट लिखा, ये कंडीशन कब बनी थी, जब वो बॉडी स्ट्रेट पाथ में थी, यानी वो बॉडी क्या थी, रैखिक थी। रैखिक क्या बोलते हैं, स्ट्रेट, सीध में चलती चली जा रही है, एंड नो, क्या बोलेंगे, रैखिक एंड नो रिवर्सिबल। क्या बोलेंगे, नो रिवर्सिबल, मतलब जो बॉडी रिवर्स नहीं आ रही, सिर्फ चलती चली जा रही है। तो हम ये बोलेंगे जो डिस्टेंस है हमारा वो डिस्प्लेसमेंट के क्या है बच्चों, इक्वल है। वो क्या है, इक्वल है। तो इस कंडीशन में लिख लीजिए नो रिवर्स।
तो ये बॉडी क्या है, वो मूव करते चली गई और रिवर्स नहीं हुई, तो हम उसे क्या बोलते हैं, डिस्टेंस अपॉन। तो हम वहाँ पे मेजर कर लेते हैं कि हमारी जो स्पीड है और जो वेलोसिटी है वो क्या है, इक्वल है। अब मैं सपोज करिए अगर कोई बॉडी यहाँ पे है, अगर ये बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट में, रिवर्स नहीं हुई, स्ट्रेट हो गई, तो हम सपोज कर लीजिए ये 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है। अब यहाँ से इसको यहाँ तक पहुँचने में 2 आवर्स लगे। मैं क्या बोला, 2 आवर्स। ज़रा आप बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 40 होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 40। डिस्टेंस कितना होगा, 40 होगा। तो यानी अगर हम आपसे पूछे स्पीड कितना है तो भी आप बोलेंगे 40 डिवाइडेड बाई 2 आवर्स। इसका मतलब आप कैंसिल करेंगे तो 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर हो गया। अगर मैं आपसे क्या पूछूं बच्चों, इसका ज़रा वेलोसिटी बताइए, तो क्या बताएंगे, वेलोसिटी में आप क्या बताएंगे, तो वेलोसिटी में भी बताएंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 40 है, तो इसमें आप 40 लग देंगे, फिर इस आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। यानी दोनों केस में हमारा स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी क्या है, इक्वल है, इक्वल है, स्पीड और वेलोसिटी इक्वल है। अब हम समझते हैं कि कब ऐसा कंडीशन नहीं बनेगा, यानी ये वेलोसिटी और स्पीड की फार्मूला सेम नहीं होगा, इसको हम समझते हैं। लिखा देते हैं बच्चों भी, सब लिखा देंगे तो समझिए। तो देखिए सबसे पहले लिख लीजिए स्पीड। स्पीड क्या होता है, स्पीड का जो डिफिनीशन है आप हूबहू वही लिख लीजिए जो आपने सॉरी वेलोसिटी की डिफिनीशन वही लिख लीजिए जो आपने स्पीड में लिखा था, जो स्पीड में लिखा था वही आप वेलोसिटी के लिए लिख लीजिए। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये कर लीजिएगा कि जो आप फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला हम लिखा देते हैं, ये जो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब समझते हैं बच्चों, ये चीज़ है, ठीक है। तो अब इसमें आप ये लिखेंगे कंडीशन, कंडीशन नंबर 1 क्या होगा, व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्टेंस और इक्वल हो जाएगा तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, नो रिवर्सिबल, नो रिवर्स, बॉडी रिवर्स नहीं हो रही, सिर्फ चलती चली जा रही, चलती चली जा रही, चलती चली जा रही, चलती चली जा रही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हमारा हो जाएगा, वेलोसिटी एंड स्पीड इक्वल हो जाएंगे। और दूसरा हमारा क्या होगा, व्हेन डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। यहाँ लिख लीजिए रिवर्सिबल, रिवर्स, वो बॉडी क्या हो गई, रिवर्स हो गई। यानी आप चल रहे थे इस डायरेक्शन से, आप चलते चले जा रहे थे इस डायरेक्शन में, अचानक क्या हो गया कि आप फिर वापस आ गए इस पॉइंट पे। आप स्टार्ट किया यहाँ से, यहाँ पे टोटल था कितना, 40 किलोमीटर, टोटल कितना था, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर था, और आप 20 किलोमीटर वापस आ गए, 20 किलोमीटर वापस आ गए। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको कितना टाइम लगा है बच्चों, कितना लगा है, सपोज कर लेते हैं ये आप 8 से चले थे, 10 पे पहुँचे, अब यहाँ तक आने में आपको कितना लग गया, 11 AM हो गया। तो यानी आप देख रहे हैं आपको जाने में और वापस आने में हो गया। तो अब ये डिस्टेंस, अब ये टोटल डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मिनिमम, यानी शॉर्टेज डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल या फाइनल टू इनिशियल। तो ये हमारा कितना बचेगा, 20 होगा। तो 20 यानी ये केस हमारा कब बनेगा, यानी स्पीड अब इक्वल नहीं होगा, तो आप क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू स्पीड। क्या हो जाएगा बच्चों, वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू स्पीड, ये कंडीशन है। तो क्या समझे हैं, मोटे तौर पे हम समझ लेते हैं स्पीड क्या होता है बच्चों। स्पीड हम उसे बोलते हैं जब कोई बॉडी मूव करती है और गिवन इंटरवल टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसको हम बोलते हैं बच्चों स्पीड। अब वेलोसिटी क्या होती है, सेम डिफिनीशन रखेंगे, बस ये कंडीशन आपको देना पड़ेगा कि वो बॉडी क्या ना हो, रिवर्स ना हो। अगर बॉडी रिवर्स होगी तो स्पीड और वेलोसिटी चेंज हो जाएंगे। अगर बॉडी सेम डायरेक्शन में सेम ही डिस्टेंस कवर करती चली जा रही है तो हमारी स्पीड और वेलोसिटी सेम हो जाएगा। तो अब हम समझते हैं बच्चों एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? एक्सेलरेशन हमारा होता है ए, इसको डिनोट करते हैं ए से। ये क्या होता है? ए द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मैंने क्या बोला बच्चों? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मूविंग बॉडी, ऐसे लिख लेते हैं बच्चों, मूविंग बॉडी, अ मूविंग बॉडी, यानी कोई बॉडी मूव कर रही है, अगर उसके वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो हम उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो क्या होता है इसका मीनिंग समझते हैं। सपोज करिए कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, अगर हम धीरे धीरे चलें एक वेलोसिटी से, यानी सेम डिस्टेंस को अगर हम टाइम इंटरवल पे चलते चले जा रहे हैं, तो हम देखेंगे जो इक्वल टाइम है और इक्वल डिस्टेंस है, तो उसमें हम बोलेंगे कि हमारा एक्सेलरेशन चेंज नहीं है, अभी हमारा एक्सेलरेशन चेंज नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हम अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे बच्चों? जैसे ही हम अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे, हमारा एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बाइक चलाते हैं, चलाते हैं, चलाते हैं, तो बाइक में क्या होता है केस? आप बाइक चला रहे हैं, सपोज करिए यहाँ पे है और यहाँ है ये 3 पॉइंट, ये 3 स्थान हैं। आप सपोज करिए ये कोई प्लेस ए है, ये कोई प्लेस बी है, कोई प्लेस सी है। आप यहाँ से बॉडी को एक स्पीड से लेकर, कितनी स्पीड से मान लेते हैं? 20 किलोमीटर पर आवर, यानी 20 किलोमीटर पर आवर से आप चलते चले जा रहे हैं, खूब स्पीड से हैं। अचानक क्या किया आपने? आप अपने बाइक की स्पीड क्या कर दिया? 30 किलोमीटर पर आवर, यानी अपनी बाइक की स्पीड क्या कर दिया? अचानक बढ़ा दिया। यानी आपने क्या किया? एक्चुअली बच्चों बाइक चलाते हैं तो धीरे धीरे चलती चली जाए, लेकिन आप जैसे एक्सेलरेट करते हैं वो बॉडी क्या होती है? और तेज़ी से चली जाती है। तो हम क्या करते हैं? हमारा वेलोसिटी चेंज हुआ, तो वही है रेट चेंज। अब रेट का मतलब उसको टाइम से डिवाइड कर दें, कितना आपने टाइम किया है। समझ गए बच्चों? तो अब इस चीज़ को लिख लीजिए फार्मूले के तौर पे। तो हम क्या लिखेंगे? ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चेंज, इसको बोलते हैं डेल्टा, यानी चेंज है, चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मैंने क्या बोला था? जब कोई चीज़ चेंज होता है तो हम लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसको बोलते हैं बच्चे अंतिम वेग, और इसको क्या बोलते हैं? प्रारंभिक वेग। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, यानी t2 माइनस t1। इसको लिख लीजिए बच्चों, हो गए। देखिए बच्चों, ये हमारा एक्सेलरेशन निकल के आ गया। एक्सेलरेशन समझ में आया ना बच्चों? जब कोई बॉडी मूव करती है, अगर आप उसके वेग यानी उसके वेलोसिटी में कुछ चेंज कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। तो अब हम समझते हैं कंडीशन। तो कंडीशन में क्या हम क्या कर सकते हैं? अगर हम फाइनल जो हमने लिखा था एफ माइनस इनिशियल t2 माइनस t1, फाइनल को हम मानते हैं v। क्या हो गया बच्चों? फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल क्या हो गया? u, डिवाइड करते हैं t2 माइनस t1। ठीक है, अगर हमारी वेलोसिटी v इज इक्वल टू u हो जाए, यानी इनिशियल और फाइनल क्या हो जाए? कंडीशन 1 में, इनिशियल फाइनल कंडीशन 1 में हो जाए, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाता है बच्चों? 0। क्योंकि जब आप v की जगह पे u रख दीजिए, u की जगह पे v कुछ भी रख लीजिए, वो वेलोसिटी कट के 0 हो जाएगी। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है बच्चों? अगर हमारी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए, इनिशियल वेलोसिटी कम हो जाए, तो हम क्या हो सकता है इस केस में? जो एक्सेलरेशन है हमारा क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा। यानी अगर हम पहले 20 चल रहे थे, अचानक हम 30 कर दिए, यानी हमारी जो पहले यानी प्रारंभिक जो वेग था, प्रारंभिक स्पीड था हमारा 20 था, लेकिन हमने कुछ ही टाइम में उसको स्पीड बढ़ा दिया, स्पीड बढ़ा दिया या वेलोसिटी बढ़ा दी, तो हमारा क्या हो जाएगा? स्पीड पकड़ ली बाइक। तो हम क्या बोलते हैं उसको? धनात्मक, यानी पॉजिटिव, यानी हमारा एक्सेलरेशन बढ़ चुका है। अब तीसरा कंडीशन बच्चों ये हो सकता है कि u v से ग्रेटर हो जाए, यानी हमारा पहले वेलोसिटी कितना था? 20 किलोमीटर पर आवर था, फिर यहाँ से हमने क्या कर दिया? 10 किलोमीटर। तो आपको क्या लग रहा है? ये 20 से 10 हो गया, 20 से 10 हुआ होगा, इसका मतलब क्या होगा? कुछ कम हुआ होगा। तो हम ये बोलते हैं हमारी एक्सेलरेशन क्या है? माइनस में है। हमारा एक्सेलरेशन क्या है? माइनस में। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि ये चीज़ आपको समझ में आया। अब हम इस चीज़ को बेसिक और अच्छे से समझने के लिए हम कोशिश ये करेंगे, इसके जो न्यूमेरिकल होते हैं उसको सॉल्व करेंगे, तो शायद आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें हैं। तो
उम्मीद यह है कि आप इतना ज़रूर याद रख लीजिएगा। सॉरी एक चीज़ इसमें ये लिख लीजिएगा, इसकी यूनिट क्या होती है। ए की जो यूनिट होती है, एक्सीलरेशन की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ये एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट होता है। बच्चों आप लोग मुझे एक कमेंट करके बताइएगा कि सीजीएस में क्या होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में क्या इसकी यूनिट होगी, वो हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट करना ना भूलिए। इससे क्या है कि हमारी एनर्जी बनती है, तो हम एक और खूबसूरत वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।